हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 9 जनवरी 2025 और इंट्राडे में मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। तो जिस प्रकार डेली ट्रेड क्लोज होने के बाद आपके साथ अपडेट शेयर करते हैं और ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक क्या था, क्या चार्ट पैटर्न बन रही थी, कैसे हमने ट्रेड किया, क्या साइकोलॉजी थी, क्या माइंडसेट था, क्या थिंकिंग था, हर एक चीज़ हम डिटेल में शेयर करते हैं ताकि कोई भी बिगिनर अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रॉपर लर्निंग मिले, प्रॉपर जेन्युइन बातें उनको उन तक पहुँचे और जेन्युइन बातें देखें कि कैसे मार्केट में ट्रेड करना चाहिए और कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट में। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल मार्केट के ऊपर से हम बात करते हैं। ओवरऑल मार्केट देखेंगे तो ट्रेड्स आज के दिन पे हम लोग ऊपर जाने की कोशिश किए थे, बट वापस से सेलिंग देखने को मिला और प्रीवियस डे पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है, जो कि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास से रेजिस्टेंस फेस किया और वापस हम लोग उसी रेंज में जा चुके हैं जहाँ पे एक सपोर्ट लिए थे पिछला बार और हम लोग अपसाइड की ओर गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है जहाँ पे कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। कई बार यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लिए, देन उसके बाद अपसाइड की ओर गए। तो हम लोग वापस उसी रेंज में जा रहे हैं और 25,800 के पास का ही अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए लेवल रहेगा 25,730 का लेवल। तो लेकिन अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा कि आपको शॉर्ट साइड ही जाना चाहिए। प्रीवियस डे लो के नीचे हम एक बार मॉर्निंग में टेस्ट किए, नहीं यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में हम लोग अपसाइड को जाने की कोशिश किए, लेकिन वो वापस अपसाइड से सेलिंग देखने को मिला और सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन छोटा सा पुल बैक आया, उसके बाद बैक टू बैक हम लोग डाउन साइड की ओर आ रहे हैं। सिंपल सा दिख रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पे एक सपोर्ट था जिसका कि ब्रेकडाउन आ गया और क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि हमें शॉर्ट साइड जाना चाहिए। निफ्टी 500 भी देखेंगे तो क्लियर कट यहाँ पे भी दिख रहा था। फर्स्ट 15 मिनट में अपसाइड से रिजेक्शन देखने को मिला, देन वापस लोअर साइड में जो भी सेलर थे इस लेवल पे उनको फंसाया गया और वापस से अपसाइड की ओर गया। लेकिन वापस से आप देखेंगे इंपॉर्टेंट सपोर्ट था भी, तो यहाँ पे हाई चांस था कि सपोर्ट लेकर अपसाइड की ओर जाएगा, लेकिन अपसाइड से वापस सेलिंग देखने को मिला क्योंकि निफ्टी वहाँ पे वीक था। तो हाई चांस था कि स्टॉक फॉल करेगा। तो ट्रेड्स ऑर्डर बुक देखते हैं। ऑर्डर बुक में आप देखेंगे तो 9:51 पे आईटीसी को हमने शॉर्ट किया 500 क्वांटिटी 340 रुपया 10 पैसा के पास। आप देखेंगे यहाँ पे 340 रुपया 10 पैसा के पास हमने शॉर्ट किया। देन उसका स्टॉप लॉस हमने अपसाइड को रखा था। देन वापस से हम इसको ट्रेल करके लोअर लेवल पे आए। डे हाई का स्टॉप लॉस रहता है मेरा और 11:01 पे इसका टारगेट हिट हो गया। 338 रुपया 60 पैसा के पास हम इसे एग्जिट कर दिए और लगभग कुछ 750 रुपये का प्रॉफिट के साथ हम यहाँ पे आज के दिन पे ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। तो छोटा सा प्रॉफिट है। आप देखते हैं पहले चार्ट पैटर्न। आप पहले चार्जेस का बात कर ले तो लगभग 177 रुपीज़ का चार्जेस कटेगा, ब्रोकरेज 40 रुपया, 42 रुपया कहीं एसटीटी कटेगा। तो ओवरऑल मिलाकर के 100 रुपया कहीं चार्जेस कटेगा, तो फिर हमें लगभग 600 650 के आसपास कहीं रिलीज होगा। तो सबसे पहले मेरे पास बाइंग साइड का प्लानिंग था अल्किम के अंदर में। सबसे पहले बाइंग साइड का अल्किम देखते हैं। ये अल्किम का चार्ट दिख रहा है, बट हम मिस कर दिए और उस वक्त मेरा जो टाइमिंग है 9:45 के बाद हम ट्रेड करते हैं, तो ये टाइमिंग हुआ नहीं था, जिस वजह से हमको वेट करना पड़ा और यहाँ पे हम इस ट्रेड को मिस कर दिए। खैर ये ट्रेड लाइन कुछ बन रहा था, इस प्रकार से हमने ट्रेड लाइन बनाया ट्रेड्स, और जिसमें कि ये सपोर्ट दिखा हमें और वेट कर रहे थे ट्रेड्स। एक बार छोटा सा अगर वापस डाउन साइड का मूवमेंट आता और जो 5700 का लेवल है उसको एक बार टच करता तो फिर हम वहाँ पे पोजीशन बिल्ड करना शुरू करते हैं। और लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटा सा लोअर लेवल पे लोअर लेवल से एक बार के लिए अपसाइड का मूवमेंट आया, देन उसके बाद अपसाइड का बाइंग ही आ गया। अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्लियर कट। तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आप देखेंगे लो लगाया और लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा इनगल्फिंग दिखा यहाँ पे। बट यहाँ पे हम कोशिश कर रहे थे एक छोटा सा पुल बैक आता तो फिर हम इंटर ले लेते। 5720 के पास मेरा प्लानिंग हो रखा था, बट मिला नहीं, तो फिर यहाँ मिस हो गया। देन उसके बाद वापस से हमको आईटीसी के अंदर में शॉर्ट साइड के लिए अपॉर्चुनिटी मिला, क्योंकि आईटीसी आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी वीक यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मेरे मन में डाउट भी था कि आरएसआई आप देखेंगे इसका, तो आरएसआई ओवर सोल्ड बता रहा है। एक सेकेंड आरएसआई दिखाते आपको। ओके तो आरएसआई आप देखेंगे तो काफ़ी ओवर सोल्ड बता रहा है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक के अंदर में बिकनेस है। और जो मेरा पैटर्न है, जो मेरा हम चार्ट पैटर्न हम यूज़ करते अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए, बिल्कुल उस पर बैठ रहा था। देन उसके बाद हम इतना ज़्यादा टेक्निकल हमें नहीं जाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल मतलब कि काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना चाहिए। तो सिंपल हम जो फॉलो करते अपने डेली लाइफ में उसे हमने फॉलो किया
और सिंपल एक ट्रेंड लाइन बना है जिसका कि रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक डाउनसाइड की ओर आ रही है। और लोअर लेवल से मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसका कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है। ओके, ये सपोर्ट वापस एक बार सपोर्ट लेने का कोशिश किया, लेकिन प्रीवियस डे पे आज के दिन पे यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला। देन वापस से एक बार अपसाइड की ओर आया मूवमेंट, और वापस से डोजी स्मॉल बन रहा था कैंडल, देन उसके बाद टारगेट हिट हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न था आज के दिन पे मेरा, जिसमें कि यहाँ पे सिंपल मेरा टारगेट था कि अगर ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है इसके आसपास आता है तो फिर हम एग्जिट कर दें, यानी कि 338.50 ₹338 के आसपास का ही टारगेट था। और 340 रुपया 10 पैसा के पास हमने शॉर्ट किया था, 340 रुपया 20 पैसा के पास शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन 340 रुपया 10 पैसा के पास हमें शॉर्ट मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ इस कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था, आप देख सकते हैं 500 क्वांटिटी। देन इस कैंडल पे हम एग्जिट किए ट्रेड को, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन अगर इसके अलावा कोई चार्ट पैटर्न और दिखे, आइसर मोटर था, बाइंग साइड के लिए प्लानिंग था। आइसर मोटर ऑल टाइम हाई के कहीं आसपास चल रहा, तो इसका ओवरऑल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, इसलिए हमने बाइंग साइड के लिए प्रेफर नहीं किया। शॉर्ट साइड के लिए ही ज़्यादातर स्टॉक हम सिलेक्ट करके लाए थे, और शॉर्ट साइड के लिए ही हम ट्रेड किए, क्योंकि बाइंग साइड में आप देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, जिसका कि ये रिस्पेक्ट करते हुए अपसाइड की ओर जा रही है। और यहाँ पे देखेंगे ट्रेड्स तो एक सेकेंड, ये कुछ ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसका कि यह रिस्पेक्ट करते हुए, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिखा और वापस पुल बैक आया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो डे लो के पास ये आप हमको एग्जिट कर देता। अगर हम यहाँ पे प्लान करते अपना ट्रेड तो बाइंग साइड में, तो यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाता, क्योंकि डे लो के पास हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और ये एग्जिट हो जाता। खैर चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मेरा ITC के अंदर में टारगेट हिट हो गया, और ओवरऑल मार्केट में वीकनेस भी था, तो जिस वजह से हम शॉर्ट साइड के लिए ही प्लान किए। तो ट्रेड्स कल के दिन पे पूरे सप्ताह का PNL वीडियो हम जानेंगे कि क्या सब पूरे सप्ताह में ट्रेड किए, कैसे ट्रेड किए, और क्या प्लान रहा, पूरे लर्निंग क्या रही, इसके ऊपर हम कल के दिन पे जानेंगे। और देन इसके अलावा संडे के दिन पे हम लोग लाइव आते हैं, लाइव डिस्कस करते हैं लगभग 12 बजे करीब दोपहर में। तो आप ज्वाइन हो जाइए, और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो मेरा एक दूसरा और चैनल है जिसके बारे में हम अभी एनालिसिस पे बातें करते हैं। उस पर क्वार्टरली अपडेट आता है, कोई भी कंपनी का क्या रिजल्ट आया, कहाँ कुछ हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा। आप देखेंगे तो अभी जस्ट हम ये अभी रीडिंग ही कर रहे थे PPT, क्योंकि ट्रेड क्लोज हो चुका, तो PPT पढ़ना, उसके बारे में जानना, कंपनी के बारे में जानना, और उसका अपडेट के बारे में जानना, देन हम अपने चैनल पे शेयर करते हैं। तो ट्रेडर्स अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बिजनेस अपडेट हम देते हैं, कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई नया चीज़ देखने को मिल रहा है, कुछ नया अपडेट आ रही है, तो उस चैनल पे हम शेयर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, और ओनली 1 ट्रेड इन अ डे आज के दिन पे हमने फॉलो किया है। तो ये कुछ इस प्रकार का रिजल्ट रहा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।